हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्तागेश महाराज और एक बार फिर आपके सामने पेश हो गया ज्ञान वर्षा यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। और हमें बड़ी खुशी है कि आप श्रीमद् भगवद गीता को सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं ज्ञान वर्षा के साथ। तो यही हमारा एक अध्ययन है कि हम आप तक जो है वो भगवद गीता आसान भाषा के अंदर, उर्दू के अंदर पहुँचाएँ और भगवद गीता की जो गूंज है वो पूरी दुनिया के अंदर हम फैलाएँ। यही हमारा एक मकसद है ज्ञान वर्षा का। और इसी प्रकार से आप और हम मिलकर जो है इस भगवद गीता को विश्व के कोने कोने तक फैला सकें। तो उसी प्रकार से भगवद गीता आरंभ है। आज हम आपके सामने 16वां अध्याय, बड़ा सुंदर अध्याय है और जिसको सुनकर समझकर हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और इस भवसागर से पार हो सकते हैं। और यही 16वां अध्याय के अंदर भगवान देव और असुर स्वभाव जो योग है उसके बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे फितरत के लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं लेकिन आप उनको समझ नहीं पाते। तो ये भगवद गीता आपको समझा रही है और इसको समझने की कोशिश आप ज़रूर करेंगे। और इससे पूर्व जो हम मंगलाचरण करेंगे। आप सब मंगलाचरण में हमारे साथ जुड़ जाइए। ओम ज्ञानतिमरणदस्य ज्ञानंजनं शिलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु नवल साहिब की जय हो। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। जय श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथानुरूप अध्याय 16वां देव असुर संपत्ति विभाग योग। श्री भगवान ने कहा, हे भरत के बेटे, बेखौफी अपने वजूद की पवित्रता, रूहानी ज्ञान की नशोनुमा, दान, हवासों पर काबू, यज्ञ सरंजाम देना, वेदों का मुताला करना, तपस्या, सादगी, हिंसा, सच्चाई, गुस्से से नजात, त्याग, शांति, नुक्ताचीनी से गुरेज करना, जानदारों पर रहम करना, लालच ना होना, शफकत, हया, पक्का इरादा, ताकत, माफ़ करना, धीरज, बर्दाश्त, सफाई, हसद और इज़्ज़त की ख्वाहिश से नजात, ये सारे रूहानी खसूसियात हैं जो दिव्य देवताओं के समान फरिश्ते और इंसानों में भी पाई जाती है। पर्ता के बेटे, गरूर, तकब्बुर, अभिमान, घमंड, क्रोध, कठोरता, बहरम और अज्ञान ये असुरी स्वभाव वाले गुण हैं। रूहानी गुण नजात दिलाने वाला, जबकि असुरी खासियतें बंधन में डालने वाली हैं। हे पांडवों के बेटे, तुम फिक्र मत करो क्योंकि तुम रूहानी खासियत लेकर पैदा हुए हो। पर्ता के बेटे, इस दुनिया में दो किस्म की मखलूक है, एक रूहानी और दूसरी असुरी शैतानी कहते हैं। मैं पहले ही तफसील से तुम्हें रूहानी गुण बता चुका हूँ। अब मुझसे असुरी गुणों के बारे में जानो। असुरी गुणों वाले इंसान नहीं जानते कि क्या करना और क्या नहीं करना।
उनमें ना तो सफाई, ना ही नेक अमल और ना ही सच्चाई पाई जाती है। वह कहते हैं कि दुनिया मिथ्या, गैर हकीकी है, इसकी ना तो कोई बुनियाद है और ना ही कोई ईश्वर है। इनका कहना है कि ये जिनसी ख्वाहिश से पैदा होती है और हवस के अलावा इसकी कोई दूसरी वजह नहीं है। ऐसे नताइज की पैरवी करते हुए असुरी फितरत के लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बेअकल हैं, ऐसे गैर मुफीद और खौफनाक कामों में मसरूफ़ रहते हैं जो इस दुनिया को तबाह करने के लिए होते हैं। कभी ना मुतमिन होने वाली हवस की पनाह लेकर गरूर और झूठे अभिमान के नशे में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह माया में फंसकर हमेशा आर्जी अशिया मोहग्रस्त होकर नापाक काम करने में मसरूफ़ रहते हैं। वो मानते हैं कि ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक इंद्रिया तृप्ति करना ही इंसान की अहम ज़रूरत है। इस तरह ज़िंदगी के आखिर तक इनकी परेशानियों का कभी ख़ात्मा नहीं होता। वो हज़ारों ख्वाहिशों में कैद होकर, हवस और गुस्से के बस में होकर तस्कीन हवास के लिए गैर कानूनी तरीके से दौलत कमाते हैं। असुरी शख्स ये सोचता है कि आज मैंने इतनी दौलत पाई है और मेरे मंसूबों से इससे भी ज़्यादा हासिल करूँगा। इस वक्त मेरे पास इतनी दौलत है, लेकिन मुस्तकबिल में ये बढ़कर और ज़्यादा हो जाएगी। वह मेरा दुश्मन है, मैंने इसको मार दिया है और मेरे दूसरे दुश्मन भी मारे जाएंगे। मैं सबका मालिक हूँ, मैं भोगता हूँ और मैं कामिल हूँ, ताकतवर और खुश हूँ। मैं दौलतमंद हूँ और दौलतमंद रिश्तेदारों से घिरा हुआ हूँ। मेरे बराबर ताकत और खुश कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा, इस तरह मैं मौज करूँगा। इस तरह ऐसे लोग लाइल्मी की वजह से फरेब में रहते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानी में उलझकर, माया जाल में बंद कर इंतहाई हद तक तस्कीन हवास में फंस जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। खुद को अफसल मानने वाले और हमेशा घमंड करने वाले, दौलत और झूठे वकार के फरेब में बंधे हुए लोग किसी कायदे कानून की पैरवी किए बगैर और बाज़ औक़ात बड़े ही फ़ख्र से नाम नेहाद यज्ञ करते हैं। झूठी अना, ताकत, घमंड, हवस और गुस्से से मोहित होकर असुरी लोग अपने और दूसरों के जिस्म में कायम मुझ भगवान से हसद करते हैं, असली धर्म की निंदा करते हैं। जो लोग हासिद और जालिम हैं और हकीर तरीन हैं, इन्हें मैं मुख्तलिफ असुरी योनियों में मादी दुनिया के समंदर में डाल देता हूँ। हे कुंती के बेटे, ऐसे अशहास असुरी योनियों में बार बार जन्म लेते हुए कभी मुझ तक नहीं पहुँच पाते। वे आस्ता आस्ता निहायती नफरत अंगेज हालत में धंसे चले जाते हैं। इस नरक के 3 दरवाजे हैं: काम, क्रोध और लोभ। हर एक अक्लमंद शख्स को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि आत्मा को पतन पस्ती में ले जाने वाले होते हैं। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन 3 नरक के द्वारों से बच पाता है, ऐसे कर्म करता है जो आत्म शास्त्रकार खुद सनासी की तरफ ले जाने वाले हैं। इस तरह आस्ता आस्ता वे परम गति को पा लेता है। जो इंसान शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी मर्जी के मुताबिक कर्म करता है, ना सीधी तकमील को, ना सुख और ना ही परम गति को पाता है। लिहाजा इंसान को ये समझना चाहिए कि शास्त्रों के असूलों के मुताबिक क्या फ़र्ज़ है और क्या फ़र्ज़ नहीं है। उसे ऐसे कायदे और कवानीन को जानकर अमल करना चाहिए जिससे वे रफ्ता रफ्ता बुलंदी को पा सके। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता देव असुर संपत्ति विभाग योग नामी 16वां अध्याय समापतम। तो बड़ा सुंदर ये अध्याय था, बड़ा ज्ञान था इसके अंदर। अगर आप इस अध्याय को समझ लेते हैं और जान लेते हैं तो फिर आप सावधान हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ने तो हमें सावधान कर दिया इस अध्याय के अंदर कि आपने बच के रहना है। अब ये हमारा काम है कि हम किस तरह इस संसार की माया से बचते हैं, क्योंकि ये माया जो है वो इंतज़ार में बैठी है। अगर आप कोई गलती करें तो आपको पकड़ ले। तो इसी प्रकार से भगवान की शरणागति में जाइए, भगवत गीता को पढ़िए और समझिए, और समझने से ही आपके जीवन का उद्धार होगा। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है भगवत गीता को, इस अध्याय को शेयर करें
और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और धर्म कार्य में ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल का साथ दें। अब हम अपनी कथा को यहाँ विराम देंगे। अब 17वें अध्याय को लेकर हम आपके सामने पेश होंगे। जब तक आपको इंतज़ार करना है। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।